वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पे 200 MCQ BMC का करने वाले हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो आपको बना के डाल दिया है, ठीक है। तो इसमें 200 MCQ होगा, जो कि IES का यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो IES के जो ऑब्जेक्टिव हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो मैं करने वाला हूँ, जो कि हमारे अपकमिंग स्टेट AE के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने के लिए ये आ सकते हैं ये। और JEE के एग्ज़ाम जो होंगे, जो जैसे SSC JEE होता है, उसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपका वक्त बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड गुड 1:3 का रेशियो है। पोर्टलैंड सीमेंट सैंड मोटार आफ्टर 3 days ऑफ क्यूरिंग शुड नॉट बी लेस देन। तो देखिए, आपको यहाँ पे पूछ रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहा है। तो पोर्टलैंड सीमेंट जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो हम लोग ग्रेड 33 मानते हैं। क्या करते हैं, 33 ग्रेड को मान के चलते हैं। और जो 33 ग्रेड का जो हम लोग का स्ट्रेंथ होता है, उसमें हम लोग 3 days का, 7 days का और हम लोग 28 days का स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 days का स्ट्रेंथ आता है वो हम लोग का होता है 16 मेगापास्कल होगा, ठीक है। और 7 days का जो स्ट्रेंथ होगा वो हम लोग का कितना होगा, 23 होता है। और 28 days का हम लोग क्या होता है, जो हम लोग का 33 हो जाएगा, ठीक है। 33 ग्रेड लिया है तो 33 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग का 3 days के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग का 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 मेगापास्कल हो जाएगा। अगर इसको हम लोग kg पर सेंटीमीटर, ठीक है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो ये हम लोग का 160 हो जाएगा, ठीक है, 160 हो जाएगा। तो इसीलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हम लोग का 175 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसके आजू बाजू में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग का C आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, मैंने बताया हुआ है, जो हम लोग 3 days का स्ट्रेंथ निकालेंगे। और वो OPC हम लोग का 33 ग्रेड का जब लेंगे तो हम लोग का 16 मेगापास्कल होगा, जो कि 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये IS कोड भी याद कीजिएगा, कभी कभी SSC JEE में पूछ लेता है कि कौन से IS कोड में ये ग्रेड दिया है। तो हम लोग का 269 1989 का ये हम लोग का IS कोड है ना। फिर अगर हम लोग 43 ग्रेड की बात करेंगे तो उसमें हम लोग का 23 हो जाएगा। और हम लोग का OPC की बात करोगे तो आपका 27 हो जाता है, ठीक है, 27 हो जाता है मेगापास्कल, ठीक है। OPC 53 ग्रेड की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका C आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। यहाँ पे आपको जो दे दिया है हम लोग का कौन सा वर्क कर रहे हैं और इसका ग्रेड हमको पता करना है, ठीक है। तो हम लोग जो नॉर्मल ब्रिक वर्क करते हैं, तो नॉर्मल ब्रिक वर्क में हम लोग 1:6 का रेशियो यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लास्टिंग में 1:4 का रेशियो यूज़ करेंगे। गनेटिंग द कार्बेनियस रॉक्स करेंगे तो वो हम लोग कौन से यूज़ करते हैं, तो हम लोग 1:1.5 का, 1:15 का हम लोग रेशियो यूज़ करते हैं। और गनेटिंग जो होगा ना, केवल ये ग्राउटिंग वर्क था, सॉरी फ्रेंड्स, ये ग्राउटिंग था, ये गनेटिंग था। गनेटिंग में हम लोग 1:3 का रेशियो यूज़ करते हैं। गनेटिंग मतलब होता क्या है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, हम लोग का एक गन टाइप का हम लोग लेते हैं, मशीन होता है, ठीक है, वो गन जैसा होता है। उसमें हम लोग कंक्रीट भरते हैं। कौन सा कंक्रीट, तो बहुत ही वर्कबिलिटी जिसकी सो बहुत हाई होती है, वो कंक्रीट भरते हैं। सीमेंट का पेस्ट रहता है, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, जहाँ पे भी हम लोग होल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं, जो मेंटेनेंस वर्क करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग प्रेशर से कंक्रीट को इजेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो प्रेशर होगा वो हम लोग का 3 मेगापास्कल होता है, ठीक है। 3 मेगापास्कल हम प्रेशर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा कौन सा, 3 होगा। पहला वाला का 3 था और दूसरे वाला का कौन सा था, 1 था। तो ये हम लोग का C आंसर हो जाएगा, ठीक है। C आंसर जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ये C आंसर हो जाएगा। गनेटिंग हम लोग का एक टाइप का मिक्सचर होता है, जो 100 पार्ट बाई वेट ऑफ सीमेंट और 300 हम लोग का होता है पार्ट होता है वेट ऑफ क्वार्ट्ज सैंड होता है। और हम लोग का 35 से 50 पार्ट होता है हम लोग का वेट ऑफ वाटर होता है। और 2 पार्ट हम लोग का होता है वेट अप्रूव्ड क्विक कंपाउंड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। The approximate proportion of dry cement mortar रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क इज, तो आप लोगों ने याद किया होगा 30%, ठीक है। बहुत सारे MCQ आपने सॉल्व किया होगा, 30% आपने टिक कर दिया होगा। तो 30% एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। मैं बताता हूँ आंसर, तो इसका C ही होगा, 30 होगा, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। हम लोग का एग्जैक्ट कितना होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, आप लोग को पता है कि 1 मीटर क्यूब जब हम लोग वॉल्यूम करते हैं ब्रिक वर्क का, तो उसमें हम लोग कितना ब्रिक हम लोग का रिक्वायर्ड होता है, तो 500 मीटर क्यूब, 500 नंबर ऑफ ब्रिक हमको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो हमको 1 मीटर क्यूब में कितना मोटार चाहिए होगा, तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब में चाहिए हमको, तो 1 मीटर क्यूब में से माइनस कर देंगे जो भी हम लोग का वॉल्यूम होगा हम लोग का ब्रिक का। तो हम लोग का वॉल्यूम के पहले हम लोग का ब्रिक है कितना, तो 500 ब्रिक होता है 1 मीटर क्यूब में, इसको इंटू कर देंगे हम लोग ब्रिक के वॉल्यूम का। तो ब्रिक का वॉल्यूम कितना होता है हम लोग का, तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का तीनों जो हम लोग का होगा, यहाँ से इंटू
कर देंगे, ठीक है। ये तीनों को इंटू करेंगे तो ये वॉल्यूम निकल गया हमको एक ब्रिक का, और ये हम लोग का 500 नंबर ऑफ ब्रिक है, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे तो ये दोनों माइनस सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू आएगा, ओरिजिनल वैल्यू आएगा, वो कितना आएगा 0.23 मीटर क्यूब। तो ये हम लोग का 1 मीटर क्यूब में कितना मोटार हम लोग को लगता है, तो 0.23 मीटर क्यूब लगता है। ये डाटा आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत सारे आपको MCQ सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें हम लोग 15% हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, किसके लिए, तो फ्रॉग फिलिंग के लिए, ठीक है। जो फ्रॉग होता है, जो हम लोग का ब्रिक होता है, उसमें हम लोग का, आप लोग देखिएगा कि थोड़ा सा हम लोग का गैप होता है, ठीक है, ऐसा हॉलो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रॉग फिलिंग के लिए हम लोग 15% एक्स्ट्रा लेते हैं। हम लोग किसको लेते हैं, तो सीमेंट को लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग का ब्रिक बॉन्डिंग भी इंक्लूडेड है और वेस्टेज भी इंक्लूडेड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब इनको लेंगे तो हम लोग कितना करेंगे, तो जो हम लोग का पहले हम लोग कितना का था, हम लोग के पास 0.23 था, इसका हम लोग 15% इंक्रीज़ कर दिए, मतलब 1.15% लिए। तो हम लोग का टोटल कितना आ गया, हम लोग का 0.265 मीटर क्यूब आ गया आपका। तो अब देखिए, आप जब 1 मीटर क्यूब वेट मोटार में जो होता है, 1 मीटर क्यूब वेट मोटार जो होता है वो हम लोग का 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार के बराबर होता है। मतलब 25% हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं ड्राई मोटार, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें वॉइड हम लोग का ज़्यादा आता है, ड्राई मोटार में वॉइड ज़्यादा रहेगा, इसके लिए हम लोग 25% हम लोग बढ़ा देते हैं, तो 1.25% आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसीलिए हम लोग का जो 0.265 मीटर क्यूब वेट मोटार होगा वो बराबर होगा हम लोग का 0.33 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे ड्राई मोटार का, तो हम लोग कितना आएगा, 33% आएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू 33% होता है, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ करके लेके चलते हैं तो हम लोग का 30 लेते हैं, ठीक है। तो वही आप लोगों ने यहाँ पे 30 टिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, एसर्शन एंड रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलता है हम लोग का, इन मशीनरी ब्रिक्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाई सीमेंट मोटार। तो मशीनरी में जो हम लोग का ब्रिक ज्वाइंट होगा बाय द सीमेंट मोटार, क्यों होता है, बिकॉज सीमेंट मोटार एडहेर मोर इफेक्टिवली टू ब्रिक सरफेस देन एनी अदर मटेरियल, ठीक है। तो ये आपको ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या होगा, ये हम लोग का पूरा स्टेटमेंट है जो है, ये हम लोग का क्या है स्टेटमेंट, ये पूरा हम लोग का एकदम सही है, ठीक है। ये हम लोग का पूरा स्टेटमेंट और रीजन दोनों हम लोग का सही है, ठीक है। तो ये हम लोग का असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लोग क्या बोल रहा है हम लोग का, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, ए गॉज मोटार इज ऑब्टेन बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो गॉज मोटार हम लोग का कैसे ऑब्टेन होगा, तो गॉज मोटार पहली बात की होता क्या है, तब जब हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट को, है ना, सीमेंट या सीमेंट को बोल दो, ये लाइम बोल दो, ठीक है। आप क्या बोलोगे, लाइम बोलो, लाइम एग्जैक्ट रहेगा। जब लाइम को और हम लोग सैंड को मिक्स करते हैं, ठीक है, लाइम को और सैंड को मिक्स करेंगे, ठीक है, सैंड को आप मिक्स कीजिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉज मोटार बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर होगा वो हम लोग का सैंड और लाइम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, गॉज बोल दीजिए, ये लाइम सीमेंट मोटार होता है, इसको प्रिपेयर करते हैं भाई एडिंग सीमेंट, सैंड एंड लाइम, इन तीनों को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मिक्स करेंगे तो इसको हम लोग गॉज मोटार बोल देंगे या लाइम सीमेंट मोटार बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें और दिया है, लोअर सीमेंट कंटेंट इन मोटार लीड्स टू रिडक्शन इन वर्केबिलिटी। अगर कम सीमेंट होगा तो हम लोग का वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, लेस कोहेजन होगा, और विल प्रोड्यूस पोरस जॉइंट विथ द ए टेंडेंसी फॉर लो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पोरस जॉइंट हो जाएगा, मतलब कि क्या होगा हम लोग का, इसमें हम लोग का जो वॉइड्स होगा ना वो ज़्यादा होगा, तो पोरस हो जाएगा हम लोग का ना, ठीक है। और द इंक्लूजन ऑफ लाइम इन सीमेंट मोटार हेल्प इन रेक्टिफाइंग दिस डिफिशियंसी बाई इंक्रीजिंग द वाटर रिटेंटिविटी, ठीक है, वर्केबिलिटी एंड बॉन्डेज प्रॉपर्टी। इन दिस वे अर्ली स्ट्रेंथ कैन ऑल्सो बी अचीव्ड विदाउट द मैच्योर्ड स्ट्रेंथ बीइंग टू हाई, ठीक है। तो ये हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सुर्खी इज़ एडेड टू लाइम मोटार टू, तो ये हम लोग श्रिंकेज प्रिवेंट करता है, श्रिंकेज को, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डिक्रीज़ करता है सेटिंग टाइम को, ये भी नहीं होता है हम लोग का। इंक्रीज़ करता है बल्किंग को, बल्किंग को हम लोग का मतलब बल्क को इंक्रीज़ करता है, ऐसा ये भी नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा, इम्पार्ट करेगा हाइड्रोलोसिटी, जो लास्ट ऑप्शन बच गया, इम्पार्ट करता है हम लोग का हाइड्रोलोसिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, सुर्खी परफॉर्म द सेम फंक्शन एज सैंड, जैसा सैंड है ना वही परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे तो पिछला वाला जो आंसर होगा ना, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो पिछला वाला आंसर होगा प्रिवेंट तो करेगा श्रिंकेज, लेकिन उस जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा ना वो हम लोग मैंने डी लिया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब तो ये मैंने बताया था आपको, स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ और इम्प्रूव करता है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी, ठीक है।
और हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज होगा मोटार को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इसका कॉमन फंक्शन की बात करें हम लोग का सैंड का या सुर्खी का मोटार में, तो इट एक्ट एज ए बल्क, बल्क के जैसा भी यूज करता है। इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फैट लाइम एंड सेटिंग ऑफ फैट लाइम अकर इफेक्टिवली, ठीक है। इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ मोटार टू क्रशिंग, ठीक है। तो ये भी हम लोग का हो जाएगा। तो तीनों तो है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा जाए ना तो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी को ये क्या करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड इज़ लाइकली टू अकर एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, तो मैक्सिमम जो बल्किंग होता है सैंड का वो 5% पर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, 5% पर होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो बल्किंग होता है हम लोग का सैंड का वो कितना परसेंट पे होता है, 5% कंटेंट पे होता है। और बल्किंग ऑफ सैंड हम लोग का होता है वेरियस टाइप की बात करते हैं। तो देखिए एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, जब 20 से 25% हम लोग का होगा ना आपका जो क्या कहते हैं वाटर कंटेंट, जो हम लोग का 5%, देखिए जब 5% करिएगा ना आप क्या करिएगा, 5% पानी डालिएगा ना तो आपका 40% अराउंड होता है हम लोग का क्या होगा, बल्किंग हो जाता है, ठीक है। कितना होता है हम लोग का 40% हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है सैंड का, ठीक है। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये पूछता है, ठीक है। फिर गनटिंग दिया, ठीक है, क्या दिया है, गनटिंग। तो गनटिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मोटार, गनटिंग क्या होता है हम लोग का, इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मोटार। तो कहाँ पे हम लोग गनटिंग यूज करते हैं, तो गनटिंग हम लोग यूज करते हैं क्या यहाँ पे, तो देखिए गनटिंग इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड मोटार होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो सीमेंट सैंड शैल बी बैस्ड होगा, मिक्स होगा विद कन्वेइंग थ्रू द होप पाइप विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं इसमें हम लोग का बोल रहा है प्रेशर जो होता है अबाउट 20 से 30% होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो हम लोग का हो जाएगा गंटिंग। जो हम लोग करते हैं कहाँ करते हैं, तो ऑन ए सरफेस अंडर न्यूमेटिक प्रेशर पे करते हैं। क्या होता है हम लोग का, ऑन ए मोटार एप्लीकेशन होता है मोटार पे, किस पे, ऑन ए सरफेस अंडर न्यूमेटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का फ्रेंड्स इसका, ठीक है। ये हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। आप मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ हार्स सीमेंट, ठीक है, मोटार, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज और आर एडेड, कौन सा आइटम हम लोग ऐड करेंगे। तो हमको क्या करना है, हार्स सीमेंट बनाना है, ठीक है। तो हम लोग का दो टाइप का सीमेंट होता है, एक फ्रेश सीमेंट होता है, एक हार्ड सीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको हार्स चाहिए, ठीक है। तो हार्ड सीमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, पानी ऐड करेंगे और हम लोग लाइम ऐड करेंगे, ठीक है। हार्ड सीमेंट हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग नहीं ऐड करते, तो इसका 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिनोमिनन ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। तो बल्किंग ऑफ सैंड हम लोग का क्या क्या होता है ये हम लोग को पता करना है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज ड्यू टू फिल्म ऑफ वाटर अराउंड द सैंड पार्टिकल्स। तो हम लोग का सैंड पार्टिकल्स के अराउंड हम लोग का जो ये सैंड पार्टिकल्स हो गया, इसके अराउंड हम लोग का एक फिल्म होता है वाटर का, ठीक है। तो ये बात हम लोग का बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट सही है। इट इज़ ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, तो ये कैपिलरी एक्शन से ही होता है, ठीक है। इट इज़ मोर इन फाइनर सैंड, तो ये फाइनर सैंड में ज़्यादा होता है, ठीक है, कोर्स सैंड में नहीं हो पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑल द अबव हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, तीनों आंसर सही है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि क्या दिया हुआ है हम लोग का, इफ़ ए ड्राई मास ऑफ ए सैंड इज मॉइस्चर्ड, है ना, तो स्लाइटली एंड देन सॉवेल्ड और डम्प्ड लूज इन द हीप, इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज होगा कंसिडरेबली रिलेटिव टू ड्राई स्टेट, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बल्किंग ऑफ सैंड। इस फिनोमिना को लोग बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। यह क्यों होता है, ड्यू टू अपेरेंट कोहेजन डेवलप बिकॉज ऑफ इंटर पार्टिकल एडेशन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर, उसके कारण हम लोग का ये कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, अपेरेंट कोहेजन के कारण होता है, ठीक है, डेवलप हो जाता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में। और क्या बोल रहे हैं हम लोग का, दिस अपेरेंट कोहेजन होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर इन क्लस्टर inclosing honeycomb and occupying more volume, ठीक है। द फाइनर द ग्रेन द ग्रेटर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, जितना ज़्यादा हम लोग का पतला ग्रेन होगा ना उतना ही हम लोग का इंक्रीज होगा वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होगा, ठीक है हम लोग का फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेंज ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ मीडियम सैंड यूजेबल इन प्रिपेयरिंग सीमेंट मोटार। तो कौन सा होता है, तो हम लोग का ये हो जाएगा 2.6 से लेकर 2.9 हो जाएगा। कितना होगा, 2.6 से 2.9 हो जाएगा हम लोग का। किसके लिए पूछ रहा है, मीडियम सैंड के लिए पूछ रहा है। अगर यही हम लोग का पूछ देता है फाइन सैंड पूछता तो हम लोग क्या होता है, फाइन सैंड के लिए हम लोग कितना होता है 2 से लेके 2.3 से लेके हम लोग का 2.6 तक जाता है, ठीक है, फाइन के लिए। फिर 2.6 से हम लोग का क्या होता है, 2.6 से हम लोग का 2.9 जाता है हम लोग का किसके लिए, मीडियम के लिए। और 2.9 से और 3 हो जाता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है, 2 तक होता है वो हम लोग का किसके लिए होगा, तो कोर्स के लिए होगा। 3.2 होता है, ठीक है, कोर्स के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको, है ना। यहाँ पे आपको कोर्स के लिए कितना बोला, 2.2 से लेकर 2.6 तक, फिर मीडियम के लिए 2.6 से 2.9 हो जाएगा, और फाइन के लिए 2.9 से 3.2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग क्या दे रहा है, हम लोग का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोग का, ये क्वेश्चन, एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पूछ रहा है हम लोग का, एक सेकंड यार, यहाँ पे हम लोग का पूछ रहा है, हम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। सैंड इन सीमेंट मोटार इज यूज फॉर, जो सैंड होता है सीमेंट मोटार में, इसको किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्या होगा हम लोग का, इंक्रीज द स्ट्रेंथ, तो जो सैंड होता है सीमेंट मोटार में हम लोग का स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, तो सैंड हम लोग का स्ट्रेंथ नहीं इंक्रीज करता, ठीक है। ये क्या करता है हम लोग का, श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग द श्रिंकेज, तो श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल का जो सरफेस एरिया होता है इसको डिक्रीज कर देता है, तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट की क्वांटिटी को भी डिक्रीज कर देता है, तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो मतलब 2, 3 और 4 दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका हम लोग का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग का क्या होगा, हम लोग का पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट रेफर्स टू बाइंडिंग मटेरियल ऑफ मोटार, कौन सा इसमें से इंग्रेडिएंट है जो बाइंडिंग मटेरियल के लिए हम लोग का होगा। तो देखिए बाइंडिंग मटेरियल के लिए हम लोग पहले बता दो एक चीज़ आपको, अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, है ना, द मोटार आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 कैटेगरी। 5 कैटेगरी में होता है कौन कौन सा, तो हम लोग का लाइम मोटर होता है, सुर्खी मोटर होता है, सीमेंट मोटर होता है, और गॉज मोटर होता है, ठीक है। और लास्ट होता है हम लोग कौन सा, जिप्सम मोटर, ठीक है। तो ये हम लोग के 5 टाइप के हम लोग के मोटार होते हैं टोटली, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, 5 टाइप का आपका मोटार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग का बाइंडिंग के लिए कौन सा होता है, ठीक है, मटेरियल का होगा, तो सीमेंट हम लोग का होगा क्या, तो सीमेंट हम लोग का बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लाइम भी हम लोग का बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। सैंड यूज़ करते हैं क्या, सैंड नहीं यूज़ करते, ये हम लोग का फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन और क्रैक जो श्रिंकेज होगा ना उसको हम लोग प्रिवेंट करता है, ठीक है। एसेज जो होता है ये भी हम लोग नहीं यूज़ करते, ये भी हम लोग का श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। और ये क्या करता है, एक टाइप का एस जो होता है वो हम लोग फ्लाई एस जो यूज़ करते हैं वो हम लोग का हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर कौन सा होगा, 1 और 2 सही है, तो हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना होगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग का, स्टेटमेंट है और दूसरा 2 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा, ठीक है, ये बताना है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वाटर नीड फॉर हाइड्रेशन डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी यूज्ड इन मोटार प्रिपरेशन। तो हम लोग को वाटर की जो ज़रूरत होगी ना, हाइड्रेशन होगा, है ना, हाइड्रेशन ऑफ वो जो वाटर का हाइड्रेशन होगा वो डिसाइड करेगा कितना क्वांटिटी ऑफ हम लोग को वाटर चाहिए होगा मोटार का प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक्सेस वाटर इन मोटार रिड्यूसेज इस स्ट्रेंथ। तो जब ज़्यादा मात्रा में आप पानी ले लीजिएगा तो आपका रिड्यूस हो जाएगा, मोटार का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पहला गलत है, दूसरा हम लोग का सही है, ठीक है। फिर तीसरा हम लोग क्या बोल रहा है, हम लोग का पूछ रहा है यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 दिया और ठीक है, इसमें चेक करना है। तो हम लोग का बोल रहा है, फायर रेजिस्टेंस ऑफ प्लास्टिंग कैन बी अचीव्ड बाई मिक्सिंग सुर्खी टू द सीमेंट मोटार, ठीक है। बोल रहा है जो फायर रेजिस्टिंग होता है ना ऑफ प्लास्टिंग कैन बी अचीव्ड बाई मिक्सिंग सुर्खी टू द सीमेंट मोटार, जो बिल्कुल स्टेटमेंट ये हम लोग का क्या है, हम लोग का सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और हम लोग का दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हम लोग का, insulation against sound and fire can be achieved by adding sufficient water in situ just before applying the motor। तो देखिए आपको इंसुलेशन चाहिए ना, आपको किसके लिए, तो फायर और साउंड के लिए, तो आप वाटर ज़्यादा ऐड कीजिएगा तो इससे नहीं होगा, इससे आपका बिल्कुल नहीं होगा, इससे स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और इसमें वर्ड्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि इवेपोरेशन होगा तो आपका क्या होगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग निकल जाएंगे तो वर्ड्स बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग का स्ट्रेंथ ही कम होती है, ये हम लोग इंसुलेशन के लिए नहीं यूज करते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है आपका, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को थैंक यू फॉर लिसनिंग पहली बात की, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और मैं इसका अगला पार्ट भी लेके आने वाला हूँ जल्दी ही, और मैं और भी क्वेश्चन बताऊँगा आपको सॉइल से, जो भी IAS के जितने भी हम लोग टॉपिक होंगे वो सारे सब्जेक्ट को मैं कवर करूँगा और आपको बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू।